हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। इस सेशन में सभी का स्वागत है मेरे भाई और सबको सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं, सबसे पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं सेशन को क्या करें मेरे भाई, सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी शुरू से अंत तक की क्लास को अच्छे तरीके से लाइव देख चुके हैं मेरे भाई। कंफर्म। तो आज का सेशन मेरे भाई कल का ही सेशन है। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि उसमें हम लोग 2 तक के प्रश्न पढ़ लिए थे और इसमें क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, 3 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण चीजें जान चुके हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न को शुरू किए थे मेरे भाई, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्न पढ़े थे। और आज शुरू करेंगे मेरे भाई, आज भी क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे कहां से, तो 3 क्वेश्चन से। यह भी प्रश्न कैसा मेरे भाई, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, बोले तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न। क्लियर? इतनी बातें तो फिक्स है मेरे भाई। तो क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा समय ना लेते हैं मेरे भाई। तो लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्तर होगा। पहले मेरे भाई बता दीजिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 का HB में पूछा गया है। क्लियर? तो ये चीज देखने पर लग रहा है कि हाँ प्रश्न का लेवल क्या रह रहा है मेरे भाई। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है कि नहीं मेरे भाई। तो ये चीज आपको बता रखे हैं कि इसका विविक्तर क्या मेरे भाई, विविक्तर यानी कि d क्या होता है मेरे भाई, d इक्वल टू b² माइनस 4ac बता रखे हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई विविक्तर तो कौन होगा, तो आप लोग को लग गया होगा कि b² माइनस 4ac होता है, 2ac नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर b² प्लस नहीं होता है मेरे भाई, क्या है माइनस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मारेंगे। क्लियर? बातें समझ में आ रही कि नहीं, फिर समय क्यों लेना। और बता दे, हालांकि क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है कि यहाँ पर विविक्तर पूछा है, अभी द्विघाती सूत्र पूछ देता तो क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का द्विघाती क्या होता है, तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। इसको भी क्या कर रखना, याद करके रखना मेरे भाई। ये चीज क्या है, बहुत जरूरी है। यहीं से प्रश्न पूछ रखा है कि नहीं, पूछ रखा है ना, बताए थे कि इसका विविक्तर क्या होता है और इसका द्विघाती क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आया कि मेरे भाई प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। कंफर्म। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई, क्वेश्चन 4 क्या कहा था उसको देखते हैं। 4 में लिख रखा है, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0 का मूल कितना दे रखा है, 2 हो तो k का मान बताइए। यानी कि p ब्रैकेट में x इक्वल टू 2, यानी कि बोले तो x का वैल्यू दे रखा है कितना मेरे भाई, 2। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जहां x होगा वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे कि नहीं मेरे भाई। तो क्या है हम लोग का, x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब क्या रखेंगे, x से क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस k, अब इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये 4 हो जाएगा मेरे भाई, गुणा होगा तब माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 को इधर भेजेंगे मेरे भाई, तब माइनस 2k इक्वल टू 8 माइनस में है तो प्लस 8 हो जाएगा, ये 4 प्लस में है तब माइनस 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, हम क्या किए हैं, अब माइनस 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 8 4 हो जाएगा मेरे भाई, और k इक्वल टू 4 बटा माइनस 2 कटा देंगे तो k इक्वल टू माइनस 2 होगा। k का वैल्यू क्या है मेरे भाई, माइनस 2 आया। बात समझ में आई क्या किए हैं, तो कह रखा है का मूल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो k का मान बताना था। ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है मेरे भाई, कंफर्म 24 का प्रश्न, इतनी तो फिक्स है 24 का प्रश्न है। क्लियर? तो अब मेरे भाई k का वैल्यू कितना आया, 2 आया, माइनस 2 आया। क्या किए कि हम लोग कहा x का वैल्यू 2 रखने के लिए दे दिया है मेरे भाई, तो जहां x वहां पर 2 रखे हैं तो आंसर कितना आया, माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो मेरे भाई ये भी एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आया, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्लियर? तो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे के सवाल को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन में मेरे भाई 5 की बात करते हैं। 5 में क्या दे रखा है,
5 में ज्यादा कुछ काम नहीं किया मेरे भाई, जो एक कंसेप्ट बता रखे हैं कि कब वास्तविक होगा, कब वास्तविक नहीं होगा, कब क्या होगा, ये सारे चीजें हम बता रखे हैं मेरे भाई। क्लियर? जिनको क्लियर मेरे भाई कमेंट करेंगे हाँ सर मुझे क्लियर है। अगर वो जिसको कंप्लीट है मेरे भाई, कंफर्म है, तो फिर ये क्वेश्चन उसको दिक्कत तो करेगा ही नहीं। क्लियर? देखते इस सवाल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी क्या, या किस तरह का होगा, क्या परिमेय और बराबर होगा, कि अपरिमेय होगा, कि परिमेय और असमान होगा, कि वास्तविक नहीं है, ये होगा। बात है कि नहीं, कौन सा होगा? और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है मेरे भाई 24 में पूछा गया HI में। क्लियर? तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति के लिए विविक्तर b² माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0। क्लियर? समझ में आई? अब देखना ये है कि 0 से छोटा हो रहा है कि 0 से बड़ा हो रहा है कि 0 के बराबर हो रहा है, यही ना खेल होता है। डी और विविक्तर और 0 में ही ना संबंध देखते हैं कि बराबर है कि डी से क्या है, छोटा है बड़ा है, यही चीज देखते हैं, है कि नहीं मेरे भाई? डी से बड़ा छोटा और बराबर का ही हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो b² तो हम लोग देखा जाए ये हो गया a, ये हो गया b और ये c। बता रखे हैं कि ये सभी को साइन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तब b², b का मतलब 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 रखा है, इंटू c का वैल्यू 4 मेरे भाई इक्वल टू 0। 25 हो गया। अब यहां पर देखा जाए मेरे भाई तो 4 दूना के 8, 8 चौके 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। अगर देखी जाए मेरे भाई तो सब 25 में तो 32 यानी कि 32 25 यानी माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का आंसर किस में आया है, माइनस 7 में आया कि नहीं? यहां तक इस 0 का रखने का कोई वैल्यू तो ना है, माइनस 7 आया है। अब एक चीज बताओ कि अगर हम बता रखे कि 0 हो, 0 क्या हो, 0 से जब विविक्तर क्या हो मेरे भाई, जब 0 से विविक्तर छोटा हो। क्लियर? तो हम लोग का क्या होता है मेरे भाई, वास्तविक नहीं है, यही ना है। कैसे छोटा नहीं? क्योंकि माइनस में आंसर आया है, तो हम लोग को पता है कि 0 के बाद 1 2 3 शुरू होती है, 0 से पहले -1 -2 -3 होती है। तो 0 से छोट हो गई कि नहीं? तो क्या मेरे भाई 0 से छोटा यानी कि विविक्तर से बड़ा है 0, ये माइनस में 7 आया, -7 एक ये वाला कंडीशन बना, ये कंडीशन बना कि नहीं मेरे भाई? तो आप लोग को बता रखे हैं क्या कंडीशन, कि जब डी क्या हो, विविक्तर से छोटा हो, तो क्या होता है, वास्तविक नहीं। ऑप्शन नंबर 4 याद रखना, वास्तविक नहीं है। क्लियर? समझ में है कि नहीं? तो इसकी प्रकृति क्या है मेरे भाई, तो वास्तविक नहीं। परिमेय और बराबर से तो कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। बात आई समझ में कि नहीं? कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 कंफर्म। 5 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न जो कहा जा सकता है। क्लियर? ये चीज जिनको अगर ये चीज कंफर्म है कि कब क्या होगा और कब क्या नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन है भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 से पहले बता दें मेरे भाई, अभी तक के कल का सेशन के 2 सवाल और आज के सेशन के मेरे भाई 3 सवाल, टोटल कितने हो गए? 5 सवाल पढ़ ले मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर के थे। क्लियर? और बता दें मेरे भाई वैसे ही रिलेटेड नॉर्मल लेवल के, उससे हाई लेवल के प्रश्न नहीं थे मेरे भाई जो प्रीवियस ईयर में थे। क्लियर? वो टॉप लेवल के प्रश्न थे मेरे भाई, और ये मेरे भाई वैसे प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, एवं संभावित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्न है भाई। क्लियर? तो इसमें देखते हैं क्या लिख रखा है और क्या करना है। तो लिखा है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस q इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो q का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना। ऑप्शन सामने दे रखा है मेरे भाई। ये वैसे ही प्रश्न अभी तक बहुत बताया मेरे भाई, ये सेम उसी की प्रश्न की तरफ है मेरे भाई। क्लियर? तो अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो मूल ही पूछा है मेरे भाई, तो फिर विविक्तर
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको लिखते लिखते तो हम परेशान हो गए। बस देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 विविक्तर। क्लियर? तो फिर भाई अधिकतर देखा जाए जहां तक के तो लेबल यही रहता है, बहुविकल्पी से विविक्तर ही पूछता है। कंफर्म? तो ज्यादा विविक्तर तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि ये हम लोग का ए का मान हो गया और बी, और ये क्या मेरे भाई सी का मान। तो बी का मान यानी कितना हो गया 25, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 दे रखा है और सी का वैल्यू माइनस क्यू क्या मेरे भाई माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब 25 हो गया, अब माइनस 4 3 12 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 यानी कि 4 3 12 क्यू हो जाएगा इक्वल टू 0। कंफर्म? 4 3 12 गुणा करेंगे तब माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 क्यू। क्लियर? अब मान तो हम लोग बताना किसका है, क्यू का है कि नहीं। 25 को इधर भेजेंगे मेरे भाई तो 12 क्यू इक्वल टू माइनस 25 हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या होगा 25 यानी कि माइनस 25 बटा में 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्यू का वैल्यू देख लो 25 बटा 12 यानी कि माइनस 25 बटा 12 कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड वाले माइनस 25 बटा 9 लिख रखा है, नहीं होगा। 9 बटा 25 ये उल्टा कर दिया है मेरे भाई, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन में फर्स्ट होगा। कंफर्म? क्या कंसेप्ट है? कोई कंसेप्ट नहीं। अभी तक के 6 प्रश्न बता दिए यानी कि 3 से शुरू किए और ये मेरे भाई अभी तक लगा कि हाँ सब खेल विविक्तर का है, सब खेल मेरे भाई विविक्तर का है। अभी तक सेशन को बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, सेशन को लाइक कर दो, कंजूसी नहीं, और शेयर नहीं किया अभी तक सभी लोग अपने दोस्तों को क्या कर देंगे मेरे भाई, सब लोग शेयर कर देंगे। सब लोग बस लाइक और शेयर करो, अंदर कुछ नहीं। कंफर्म यही चीज काम करना है ताकि सभी चीजों को पता, सभी दोस्तों को पता चल जाए कि हाँ मैथ की टेंशन हम नहीं लेनी है मेरे भाई। मैथ में बहुविकल्पी में क्या पूछेगा, किस चैप्टर से कितना पूछेगा, और मेरे भाई लिखित का भी कंफर्म मेरे भाई। अगर आज का सेशन मेरे भाई कंफर्म रूप से पूरी तरह से मेरे भाई इस समय जो बहुविकल्पी के प्रश्न उसका समाप्ति करें, फिनिश कर देंगे मेरे भाई, फिर आप लोग का कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर पक्का हो गया मेरे भाई। बताते हैं कि बहुविकल्पी से 1 से लेकर 2 प्रश्न आते हैं मेरे भाई, किसी किसी में 1 देखने को मिला है, किसी में 2 देखने को मिला है, तो फिक्स 2 नंबर तो हम लोग को लेकर रखा है, 2 नंबर लेंगे। और बहुविकल्पी तो हो गया मेरे भाई। लिखित प्रश्न में कितने नंबर रखा है? 4 नंबर बहुविकल्पी, लिखित से 4 नंबर, लिखित से 4 नंबर भाई। तो इससे 2 नंबर हम लोग 2 से 1 से 2 नंबर छीन लेते हैं मेरे भाई, फिर तो हम लोग 4 नंबर की तरफ तो बढ़ेंगे ही। क्लियर? तो अब मेरे भाई 6 तक के प्रश्न हो गया, आंसर है -25 बटा 12। और सूत्र कौन अपना है? विविक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल पूछ रहा है तभी ये काउंट कर रहे हैं मेरे भाई, तभी जब मूल यूज कर रहा है, मूल का बात कर रहा है तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो याद रखना। कंफर्म? तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन 7 क्या कहता है? 7 ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बेहतरीन बातें कर रहा है। देखिए क्या लिख रखा है 7 में कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट यूज करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मेरे भाई, और बातें कम मेरे भाई। सब लोग क्लास पर ध्यान देंगे, सब लोग क्लास पर, इधर बातचीत बंद, क्योंकि हम लोग एग्जाम देना है मेरे भाई। कंफर्म? तो एक चीज ध्यान रखो कि क्या पूछा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल समान है तो c का मान रखे। क्लियर? अगर इसका विविक्तर देखा जाए मेरे भाई, क्योंकि बात किसका किया है, मूल का बात किया है कि नहीं, तो हर बार बताते हैं कि जब मेरे भाई मूल का बात करें तो तुरंत विविक्तर यूज कर देना है। क्या यूज करना है मेरे भाई? विविक्तर यूज करना है। तो विविक्तर का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंफर्म? विविक्तर क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और वैल्यू किसका पूछ रखा है मेरे भाई? तो कह रहा है कि मान बताइए किसका, तो c का पूछ रखा है। किसका? c का पूछ रखा है। तो अब क्या करेंगे, c को ज्ञात करना है कि नहीं, तो c इक्वल टू क्या करेंगे, b को इधर भेजेंगे तो प्लस b माइनस b में आ जाएगा। क्लियर? अब क्या हुआ, e माइनस 4a
माइनस गुणा में है कि नहीं, यहाँ पे कुछ है तो गुणा में ही है, तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो -4a। क्लियर, माइनस माइनस कैंसिल, c इक्वल टू क्या हुआ, b/4a। बातें समझ में आई कि नहीं, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, एक बार और ट्राई अगेन कर दे मेरे भाई। b² -4ac इक्वल टू 0 है, तो अब बताइए -4ac इक्वल टू ए माइन प्लस बी आएगा तो माइनस बी में हो जाएगा। क्लियर, अब c करेंगे तो c बराबर, ये किसमें, गुंडा में है कि नहीं, जब गुंडा में तो गए तो हीरो में हो जाएगा। क्लियर, तो अब बताओ -b/ गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो -4a, माइनस माइनस कैंसिल, c इक्वल टू b/4a। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिए थे मेरे भाई, बातें समझ में आई कि नहीं। b/4a, c का वैल्यू क्या है, b/4a। ऑप्शन मेरे भाई ये नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और हालांकि b² है ना मेरा, b², तो यहाँ पर सभी जगह स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना, कंफर्म ध्यान रखना, तो b²/4a ध्यान रखना, यहाँ पर 4b हो गया, नहीं होगा, यहाँ पर केवल b है इसलिए, और यहाँ पर a है, तो ऑप्शन कौन होगा। क्लियर, तो मेरे भाई इधर आएगा तो b², बातें समझ में आ गई कि नहीं, b²/4a होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर, तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके समझ में आ गया मेरे भाई, और ये क्वेश्चन संभावित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई इस अध्याय के, इस चैप्टर के। क्लियर, इसी लेवल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, मुझे 100% उम्मीद है इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर, तो अब मेरे भाई 7 तक के प्रश्न हो गए, तो फिर मेरे भाई 8 की चर्चा करते हैं, तो देखिए ध्यान से। तो फिर अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, 8वीं की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, अभी तक 7 प्रश्नों के चर्चा बेहतरीन तरीके से कर लिए, तो फिर 8वीं की बात तो करेंगे बिल्कुल। तो 8वीं में क्या रखा है मेरे भाई, कि द्विघात समीकरण, क्या लिखा है, द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 का विविक्तर होगा। कितना इजी प्रश्न है मेरे भाई, लेकिन आप लोग को पहाड़ सा लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, आप लोग को भी एकदम इजी ही लग रहा होगा। कि बता दें कि विविक्तर पूछा है, क्या मेरे भाई, विविक्तर पूछा है, जिसको d से डिनोट करते हैं ना, तो d इक्वल टू क्या बताएं, b² - 4ac। क्या बताएं, b² - 4ac, कौन सा मेरे भाई, तो b² - 4ac बता रखे हैं। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे मेरे भाई, पहले कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। कंसेप्ट ये कि लिखा है x - 1/x = 1, इसको मेरे भाई सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में तो भी करना है। क्या मेरे भाई, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में तो करना है, पर इसको सुंदर से नवा धोना है, फिर शादी में लेकर जाना है, ऐसे जाएंगे तो भगा दिया जाएगा। क्लियर, कहेगा कि घराती लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसके रूप में बनाना है, तो हम लोग बीन का घटाना तो अच्छे तरीके से पढ़े, इसका गुणा करेंगे तो x², इसका गुणा करेंगे तो -1, और नीचे का नीचे करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई तो x² -1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया। क्लियर, अब लाएंगे इसको इधर, तो हम लोग का होगा x² -1 अब -x = 0। क्लियर, अब इसको शुद्ध रूप में सही तरीके से लिखा जाए तो x² - x -1 = 0 मेरे भाई। क्लियर, अगर एक चीज रखी जाए तो a का मान कितना हो जाएगा, ये हम लोग का a हो जाएगा, ये b और ये c। a का मान हम लोग का 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, उसका भी -1 ही होगा। क्लियर, यही चीज है ना, हाँ बिल्कुल यही चीज है। अब हम लोग को क्या करना है मेरे भाई, अब b² - 4ac पर रखना है, तो b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का वैल्यू क्या रखा है, 1 इंटू c का वैल्यू फिर रखा है -1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे भाई, -1 रखेंगे। क्लियर, बात क्या रखनी समझ में। अब d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस, अब बताइए माइनस का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, माइनस में अब माइनस के 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्लियर, तो अब क्या हो जाएगा 1 + 4, तो d इक्वल टू 4 1
5। क्या मेरे भाई 4 1 5 होगी। बात आ रही है समझ में? तो विविक्तर कितना होगा? 5 होगा। आई बात समझ में? आए कि नहीं मेरे भाई? तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 4 मारेंगे। ये हम लोग का आंसर होगा। क्लियर? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेवल के अनुसार। इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं मेरे भाई। क्लियर? और बता दे आप लोगों को, ध्यान समझना, a का स्क्वायर होगा माइनस इसमें गुणा किए हैं सब, ये चीज तो कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है मेरे भाई। तो विविक्तर कितना है? 5 है। हालांकि ऐसे प्रश्न 22 से 23 में देखा गया है मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को। क्लियर? प्रश्नों को देखा गया है मेरे भाई, इसलिए ऐसे प्रश्नों को लिखा गया है। क्लियर? ऐसे प्रश्नों को 22 20 और 19 में देखा गया है मेरे भाई, हालांकि 23 तक के प्रश्नों में देखा गया है। क्लियर? इसलिए ऐसे प्रश्नों का मेरा लाने का उद्देश्य यही है कि इस प्रश्नों को ऐसा क्यों ही लाया सर। तो बात ये कि ऐसे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में पूछेंगे मेरे भाई, फिर इसीलिए लाए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो और आने वाला संभावित प्रश्न मेरे भाई कंप्लीट कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोग से नहीं लगेगा, बहुविकल्पी के। क्लियर? लिखित के पढ़ा जाएगा मेरे भाई, जिसमें जो हम लोग 4 नंबर लेकर रखा है उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। बस शुरू से अंत तक क्लास, और जब तक क्लास चलेगी मेरे भाई तब तक देखना कंप्लीट रूप से चलेगी मेरे भाई। कंफर्म? कंफर्म ना मेरे भाई? तो अब 8 तक प्रश्न पढ़ लिए मेरे भाई, यहां तक हम लोग का बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ सवाल हम लोग के साथ किस तरह का गेम कर रहा है। तो विविक्तर के साथ गेम कर रहा है मेरे भाई, तो विविक्तर को उड़ाना होगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन कमेंट में आप लोग देंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब मेरे भाई जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जिस सवाल की बात कर रहे थे, जो आप लोग को होमवर्क में देने वाले थे, वो प्रश्न यही है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई इस सेशन का अंतिम सवाल है और स्टार प्रश्न कर सकते हैं मेरे भाई, इसको स्टार प्रश्न कर सकते हैं, सिंगल स्टार प्रश्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेशन का अंतिम प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई कि द्विघात समीकरण a यानी कि 2x² - 4x + 1 के मूल है, के मूल है मेरे भाई। ऑप्शन 4 दे रखा है कि वास्तविक एवं बराबर होंगे, कि वास्तविक एवं भिन्न होंगे, कि वास्तविक नहीं, कि केवल वास्तविक होंगे। 4 ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे भाई HW में है, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर सुबह करके लाएंगे। ऑफलाइन वालों के लिए मेरे भाई जितने लोग पढ़ते हैं वो लोग इसको कंप्लीट रूप से करके लाएंगे, अपने कॉपी पर लेकर आएंगे मेरे भाई। और जो ऑनलाइन वाले हैं मेरे भाई वो क्या करेंगे, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या है, ऑप्शन लिखेंगे 1st 2nd 3rd की 4th मेरे भाई। हम सभी लोग का क्या करेंगे, कमेंट चेक करेंगे मेरे भाई। क्लियर? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, और आएगी सेशन अगले क्लास में मेरे भाई। कंफर्म? तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई बेहतरीन तरीके से ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग बेहतरीन तरीके से सवालों को और अच्छे ढंग से मेरे भाई किए हैं, और वैसा ही सवाल किए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो मेरे भाई। क्लियर? अभी तक कुछ लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया मेरे भाई, सब लोग सेशन को लाइक कर दो, और सभी लोग शेयर करना मत भूलना मेरे भाई, ताकि ये आसान चीजें और आसान भाषा आप लोग दोस्तों के साथ भी पहुंचे मेरे भाई, दोस्तों को भी मिले। क्लियर? तो इस सेशन को यहीं तक मेरे भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।